मैं नेता हूँ तो नेता की बात करूँगा, नेतागिरी करूँगा। अगर मैं डॉक्टर होता तो अस्पताल में होता, मैं डॉक्टरी करता। और प्रैक्टिस करता है एज ए वकील हो गए तो मैं अदालत में होता, मैं प्रैक्टिस करता। लेकिन ये बात ये है कि हम लोग ज़मीनी स्तर के काम करने वाले हैं। छोटा काम हो बड़ा काम हो, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो जनता के बीच में रह के उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और फिर एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, काबिल नेता हैं और वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि खाली प्रचार प्रसार या सभाएं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भाजपा को हटाना चाहता हो वो हमारे साथ आ जाए, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मामला ये नहीं है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम तो ये चाहते हैं कि जो भाजपा को हराने वाला हो वो आ जाए, हाथ मिला ले। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अभी वजूद में नहीं है, लेकिन लोगों बीच में रह के उनकी समस्या को सुनती है, उनकी समस्या का समाधान करती है। भारत लाइव हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस समय नजीबाबाद में मौजूद हूं और कई मुद्दों को लेकर मैंने थोड़ी कवरेज की है और अब मैं पहुंचा हूं फ़हीम अंसारी साहब के पास, जो चंद्रशेखर आज़ाद के प्रतिनिधि है। थोड़ा सा एक दो मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेकर बात करनी है। अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है, मज़ार का धामपुर मामला जो है उसको लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे जैसे सदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होनी है। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर 27 के चुनाव को लेकर भी यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी की ओर से कई लोग अपना आवेदन दिए हैं, जिनमें से खुद फ़हीम अंसारी साहब भी हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि 27 के चुनाव की तैयारी क्या है और मज़ार प्रकरण पर कितना हो पाया है और क्या क्या प्रोसीजर अभी चल रहा है, और इसी के साथ में बात गठबंधन को लेकर। फ़हीम साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव हिंदी में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपके भारत लाइव हिंदी चैनल के जितने भी प्रेमी हैं उनको भी मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, क्योंकि एक मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर। एक वीडियो आप ही की वायरल हो रही है, वो मैंने देखी है। तो वहाँ आप पुलिस के साथ नोकझोंक कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? जी देखिए, धामपुर में एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है मज़ार को लेकर। ये मज़ार जिसका प्रकरण चल रहा है कम से कम 500 साल पुरानी मज़ार है और कई पीढ़ियाँ उसकी रेख देख कर रही है। लेकिन 2 दिन पहले वहाँ प्रशासन पहुँचा है अपने दल बल के साथ, पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचा है और बिना कार्रवाई किए उस दीवार को तोड़ दिया है। तो बात माननीय सांसद जी के संज्ञान में डाली गई। माननीय सांसद जी ने उच्च अधिकारी से बात की है, डीएम साहिबा से बात की है, मौजूदा जो एसडीएम है धामपुर तहसील उनसे बात की है और तहसीलदार साहब से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है हम इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। माननीय सांसद जी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं ना पहुँच जाऊँ। अगर आपकी ज़मीन है, अगर सरकारी रास्ते को लेकर एक विवाद है, उनका कहना है कि एक रास्ता है उसमें कागज़ दर्शाया हुआ है, तो माननीय सांसद जी ने उनसे कहा कि अगर आपका रास्ता है तो मैं आ रहा हूँ, मैं खुद दिलाऊंगा। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में वो रास्ता तोड़ दिया गया। हमारे वहाँ के एक बड़े साथी है, जिम्मेदार साथी है विवेक सैन जी, जो सांसद प्रतिनिधि है धामपुर विधानसभा के, उनके नेतृत्व में सारा काम चल रहा था। उनकी भी अधिकारी तो बहुत नोकझोंक हुई है। मैं भी मौके पर पहुँचा है, पूरी टीम पहुँची, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की पूरी टीम पहुँची है, पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है। कल माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी पहुँचे थे, तो वहाँ अधिकारियों को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि आपने ये जो दीवार तोड़ी है तो किस आधार पर तोड़ी है, आप मुझे बताइए। उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उनसे कहा कि किसके डायरेक्शन पे आपने इस पे कार्रवाई की है, किस आधार पे कार्रवाई की है, क्या आपके पास पेपर है, तो कुछ उनके पास नहीं मिला, सिर्फ तानाशाही चल रही है। अधिकारी जितना भी है इस प्रकरण को लेकर मुझे लग रहा है किसी दबाव में काम कर रहा है। अधिकारी मुझे ऐसे पूरे प्रकरण में मैंने जहाँ तक संज्ञान में लिया है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। कुछ लोग दंगा कराना चाहते हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एक नया मोड़ देना चाहते हैं, इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके सामने जो अधिकारी हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं। दूसरा वो सीओ साहब को बुलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बात करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनको भी एहसास होता है गलती का, ऐसा उसमें महसूस किया जा रहा है वीडियो में। तो उसका पूरा मामला जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोग बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, बोले कि ऐसी आवाज़ हमको चाहिए। क्या क्या बातें वहाँ हुई थी अगर आपको पता हो? मैं मौजूद था उसमें। माननीय सांसद जी ने सब अधिकारियों को बुलाया, उनसे पूछा गया जो आपने कार्रवाई की है किस आधार पे कार्रवाई की है, किसके डायरेक्शन पे कार्रवाई की है। आप जब मौके पहुँचे तो आपने क्या कैसे इसको आकलन किया कि हाँ रास्ता है। जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उसमें उनके पास कुछ नहीं था। सांसद जी ने बात पूछी है कि आप उनका नक्शा देखा है, नक्शे में कोई रास्ता नहीं है। फ़र्द में देखा है उनकी कोई ऐसी सरकारी कोई ज़मीन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई चक रोड नहीं है।
बहरहाल उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला जो वो ये प्रूफ कर सके कि हमने इस आधार पे यहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है। और जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो माफ़ी मांगी, अपनी गलती का एहसास उन्होंने किया। लेकिन जो उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, जो उन्होंने तानाशाही किसी के अपनी जो पद का मिसयूज़ किया है उन्होंने, और दूसरों के कहने पे जो भी दबाव में जो भी उनके ऊपर प्रेशर रहा है, उनके कहने पर उन्होंने रात को, अच्छा रात को कौन काम करता है? चोर काम करता है ना। तो ये चोरी है। अगर उन्हें लगता था, जबकि सांसद जी ने कहा था कि आप है ना, ठीक है मैं कल आ रहा हूँ, आप मेरे सामने तोड़ना जो भी तोड़ना, अगर आपकी ज़मीन है, आपकी रास्ता है तो मैं दिलवाऊंगा। लेकिन उन्हें पता था अगर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी लोकसभा सांसद अगर वहाँ पहुँच गए हैं तो किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाएगी, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में उस काम को किया गया। अगले दिन जब सांसद जी ने बुलाया सारे अधिकारियों को, तो हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए सांसद जी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, पेपर मांगे, तो उनके पास कुछ नहीं निकला। तो ये सब एक बहुत बड़ा प्लान है, एक बहुत बड़ी साजिश है इस लोकसभा जिला बिजनौर की माहौल ख़राब करने की। लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ इस प्रकरण को अपने हाथ में लेकर बहुत शांतिपूर्वक इन मामलों का निपटारा कर रहे हैं। अब सांसद जी ने कल ही आपने देखा होगा कि मैं भी, जो आपने जिक्र किया है कि मैं भी एक वीडियो में शामिल हूँ, इस प्रकरण को लेकर जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले अधिकारियों के पास, तो माननीय सांसद जी ने एक कमेटी तैयार की है। कहा कि उसमें फ़हीम भाई रहेंगे और एक हमारे राजदूत हैं वो रहेंगे, विवेक सैन जी रहेंगे, 4-5 लोगों को उन्होंने एक कमेटी तैयार करके अधिकारियों के साथ भेजा है। वो कहा है कि आप इनकी मौजूदगी में करें। जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो उनके हाव भाव ऐसे थे अधिकारियों के, नायब तहसीलदार के ऐसे हाव भाव थे कि जैसे उन्हें किसी ने ऐसा प्रेशराइज़ किया हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो करना है जो हमारे आका ने कहा है, जो उनके आका है, जो उनके पीछे थे, वो अपने आकाओं की बात मान रहे थे। मैंने उनसे बहुत गुजारिश भी की है, मैंने उनसे नोकझोंक भी मेरी हुई है कि आप पैमाइश इधर से देना। जहाँ देखिए पैमाइश का एक तरीका होता है, एक सद्दा नियुक्त किया जाता है, उस पर ये होता है कि आप यहाँ से पैमाइश करके आप किसी भी चीज़ की पैमाइश लेंगे तो वहाँ से पैमाइश लेके आप उसकी पैमाइश करेंगे, डायरेक्शन उसकी पेता डालेंगे। लेकिन वो क्या, माननीय सांसद जी के सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे और वहाँ जाके अपनी मनमानी कर रहे थे, तो वो नोकझोंक थी। तो ये सब अपने आकाओं का जो इनके ऊपर बैठे हैं उनकी बात मान रहे थे और इसे एक मोड़ देना चाहते थे। तो क्या लग रहा है कि जो दीवार टूटी है क्या वो दोबारा से बन पाएगी या क्या होगा फिर उसमें? अब कल को एक हमारा डेलीगेशन, माननीय सांसद जी ने एक डेलीगेशन तैयार किया है, उसमें कुछ लोग रह के मैं भी रहूँगा। वो जो जिलाधिकारी है महोदय हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके सामने सारी बात रखेंगे, अधिकारी को बुलाया जाएगा, वो अपनी पक्ष रखेंगे, हम अपने पक्ष रखेंगे, हम पूरे पेपर लेकर वहाँ जाएंगे। और मैं एज ए प्रतिनिधि होने के नाते मैं वादा करता हूँ कि जो हजरत नासिर बाबा मज़ार की जो कमेटी के लोग हैं वो सही हैं, और सही होंगे तो वहाँ दीवार होगी दोबारा। कई लोग आपका वीडियो को देखकर इस तरह का आकलन कर रहे हैं कि जैसे अभी हाल ही में लखनऊ में पार्टी की तरफ से इंटरव्यू लिए गए हैं, तो कई लोगों ने आवेदन किए हैं, जिनमें से आप भी हैं, आप भी आवेदन करके आए हैं। तो कई लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ नेता बनने के लिए वहाँ गए हैं ताकि टिकट आपके फेवर में आ जाए, इस तरह की बातें कह रहे हैं जब वीडियो आपका वायरल हो। जी जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं नेता हूँ तो नेता की बात करूँगा, नेता ही गर्दी करूँगा। अगर मैं डॉक्टर होता तो अस्पताल में होता, मैं डॉक्टर ही करता, और प्रैक्टिस करता एज ए वकील हो गए तो मैं अदालत में होता, मैं प्रैक्टिस करता, और अगर मैं कोई प्रोफेसर होता तो कॉलेज में होता। जब मैं एक समाज सेवी हूँ, एक नेता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बन रही है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन अगर आती है तो उसमें मैं जाऊँ, तो मेरी जिम्मेदारी थी ना। अब लोग ये कहने लगे कि नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी तो भाई वो लोग भी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम तो 5 साल थे अभी यहाँ फील्ड में आए हैं, 3 साल थे लोकसभा में हम बने हैं, जो 15-15, 20-20 साल थे लोग थे वो कहाँ थे? उन्हें नेतागिरी नहीं करनी, हमने ठेका उठाया हुआ सबका। लेकिन नहीं, बात ठेके की उसकी नहीं है, बात यह है कि हम लोग ज़मीनी स्तर के काम करने वाले हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो जनता के बीच में रह के उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ये वो विपक्ष के लोग हैं, वो लोग हैं जो नाकारा हैं, जो गूंगे बहरे हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, वो हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं।